जय हिंद। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक में आने वाली है। साथ ही हम इसके कटअप के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इसका जो फाइनल कटअप है, मेरिट कटअप, वो इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया। कुछ कैटेगरी का, सभी का नहीं बढ़ा है, कुछ कैटेगरी का कैसे बढ़ गया, उसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना क्या रहती है। क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है, आएगी या नहीं आएगी, ये पहले हम जरा सा क्लियर कर लेते हैं। अभी तक यदि बात करें बिहार पुलिस यानी बीपी, बिहार पुलिस में है कभी भी सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आती थी, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, नहीं आती थी। लेकिन इसी बार बात कर लें 2022 में एक होमगार्ड ड्राइवर आया था। होमगार्ड ड्राइवर में क्या हुआ था कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें 10 कैंडिडेट को फिर से सेलेक्ट किया गया था। बात समझिए, जैसे ज्वाइनिंग डेट आपका भी दिया हुआ है कि 15 तारीख से लेकर के 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? 15 अक्टूबर के बाद जारी होगी, ऐसा होगा। यदि जारी होती है तो आपकी 15 अक्टूबर के बाद जारी होगी। ठीक है, अभी पहले हम होमगार्ड ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होमगार्ड ड्राइवर में क्या हुआ था कि जो ज्वाइनिंग डेट था वो ख़त्म होने के लगभग 20-25 दिन के बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें 10 कैंडिडेट को शामिल किया गया था कि आप लोग फिर से आकर के ज्वाइन कर लेंगे। ये पहली बार होगी जबकि बिहार पुलिस के किसी वैकेंसी में सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया। ठीक है, आमतौर पे अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तब 8415 सीट के बारे में हम बात कर लें तो इसमें आप ये जान लो कि 95% संभावना नहीं है कि आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो। क्योंकि देखिए, इसके साथ साथ जो भी वैकेंसी चली, जैसे एसआई वाले वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, बीएसएससी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसआई का कुछ कैंडिडेट उनका बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ है, तो वो तो जाएंगे एसआई में। इनका कांस्टेबल वाला खाली रह जाएगा, तो क्या खाली जो रहेगा क्या उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, वो हम बताएंगे। फिर बीएसएससी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो लगभग 14,000 लड़का जो ज्वाइनिंग कर रहा है, 14,000 कैंडिडेट हो सकता है इसमें से भी कुछ कैंडिडेट का बिहार पुलिस में हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है दोस्त? क्योंकि ये जो बीएसएससी है ना, ये बीएसएससी 2014 की ही वैकेंसी है। यानी कि जो मैक्सिमम 2012 तक इंटर कर लिए होंगे वही 2014 में बीएसएससी भर पाए होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, या मैक्सिमम मान लो कि 2013 तक जो इंटर किए होंगे वो भर पाएंगे। ये चीज़ें होती है क्योंकि 2014 में वैकेंसी आई थी, इसीलिए। अब जिनका भी 2012 में इंटर हुआ, 2013 में इंटर हुआ, उनके पास एज ही नहीं बचा होगा कि वो बिहार पुलिस वाला फॉर्म भर दे। ठीक है, ये वाला 8415 सीट वाला। सपोज मान लीजिए कि जो 2013 में पास किए होंगे वो बिहार पुलिस भी भरने के लिए योग्य हो गए होंगे उम्र के अनुसार या फिर कैटेगरी के अनुसार, तो उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि वो मेरिट कटअप तक पार कर पाए। ठीक है, इसलिए बीएसएससी का तो बात ही छोड़ दीजिए कि इसका कैंडिडेट आपके बिहार पुलिस में खाली होने वाला है। ये चीज़ें हो गई समाप्त। अब एसआई के बारे में बात कर लीजिए तो एसआई का कुछ कैंडिडेट वाकई बिहार पुलिस जो है 8415 सीट में शामिल है, लेकिन इनका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं होने वाला। हो जाती है तो आपकी अपनी किस्मत। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब चलिए बात करते हैं कि कटअप के बारे में कि कटअप इतना बढ़ कैसे गया। देखिए, बढ़ा एक्चुअल में केवल एक कैटेगरी का है। जैसे ये हम बात कर लें सभी के बारे में, जैसे हम बात कर लें आपके जनरल कैटेगरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी का 76 ही रहा। हमने 76 आपको बताया भी था पहले कि 74 से 76 रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें वही रह गई। यानी जो भी कैटेगरी थी, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या फिर BC2 हो यानी कि ओबीसी हो, ओबीसी का कितना गया है? ओबीसी का 72 गया है मेल का। तो ये चीज़ें हो गई। तो कटअप तो लगभग सभी का समान रही है। केवल बढ़ा है किसका भाई? ये जो गोरखा है, गोरखा का भी नहीं बढ़ा है लगभग, ये मान लो बढ़ा है केवल ईबीसी का कटअप जो ये बढ़ गया है। जहाँ 66 गया हुआ था पिछले बार, वहाँ इस बार कितना हो गया भाई? इस बार 72 हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो फाइट हुई है वो ईबीसी को लेकर के हुई है, और ईबीसी में सबसे ज़्यादा सीटें गई भी हैं एक तरीके से मान लीजिए जनरल के बाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें भी गई हैं और सबसे ज़्यादा कटअप भी इसी का ऊपर गया हुआ है, बाकी किसी का भी ऊपर नहीं गया है। अब क्यों गया है इसके बारे में देखिए ज़रा सा। इसलिए गया हुआ एक तरीके से मान लीजिए क्योंकि इसमें ईबीसी कैटेगरी में जो कास्ट है, कास्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। और यदि मान लो कि आपको 50 लड़कों से फाइट करना हो और जहां 500 लड़कों से फाइट करना हो, तो भाई कुछ तो कमजोरी आएगी ना, बात समझ लिए। जहां 50 लड़कों से फाइट करना हो वहां का कटअप कुछ कम जाएगा, जहां 500 लड़कों से फाइट करना हो वहां का कटअप ज़्यादा जाने वाला है। तो यही चीज़ें हैं कि ईबीसी में नंबर ऑफ कास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी कारण ये चीज़ें हुई है, ठीक है। अब और कुछ भी हम बात कर लेते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करें। फ्रीडम फाइटर का हमने आपको बताया था कि 42 से लेकर के 50 तक रहने वाली है और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ये चीज़ें नहीं गई, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। साथ ही यदि हम एसटी के बारे में बात कर लें तो एसटी का जो है कटअप भी लगभग वही रहा है, लेकिन इसमें सिलेक्शन काफ़ी कम कैंडिडेट का हुआ है। अब बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, जरा सा उसको दूर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जनरल के बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जनरल का कटअप मेल का 76 गया हुआ है और नीचे जो है क्या लिखा हुआ है, इसे करके लिखा हुआ है, देखिए जनरल लिखा हुआ है, 76 लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको 21/3/1995 डाल दिया। तो भाई इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जिनका भी रिजल्ट नहीं बना है उनको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम लगभग सभी वीडियो में ये बताते थे, इस बार फिर से हम बता देते हैं। तो ये क्या है कि जनरल के मेल का कटअप कितना गया है, 76, न्यूनतम जिसका भी 76 है उनका सिलेक्शन हो गया है। अब कटअप देखिए 21 मार्च 1995 डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 95 के बाद, मतलब 95 के बाद 96, 97, 98, 99, 2000 जिनका भी कटअप है, क्या उसका मेरिट नहीं बना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका भी 96 भी था या 2000 भी था, 98 भी था, उनका ही मेरिट बना है, बशर्ते कि उनका जो नंबर है 76 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 76 कटअप गया है, तो जिनका भी 76 से ज़्यादा है, जैसे मान लो 80 हो गया, 78 हो गया, और सपोज मान लो ये 79, कुछ कैसे भी जोड़ लो एक तरीके से मान लो, यदि आपका 76 से ज़्यादा नंबर है तो चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 ही क्यों ना रही हो, ये 20,001 लिखा गया, देखिए चाहे आपकी कटअप जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 ही क्यों ना रही हो, यदि आपका कटअप जो है 76 से ज़्यादा नंबर आप उठाए हुए थे तो इनका भी रिजल्ट बन गया होगा। अब क्या है 95 क्यों लिखा हुआ है, 21 मार्च 1995 क्यों लिखा हुआ है, तो ये देखिए 76 जो लिखा हुआ था ना, तो 76 जो लास्ट कटअप आया, जैसे मान लो कि जनरल में 3000 बच्चों का सिलेक्शन किया गया, एक मैं लगभग बता रहा हूँ 3000, तो ऊपर से मान लो कि 100 नंबर उठाने वाले भी होंगे, जनरल में 100 नंबर उठाने वाले भी होंगे, सभी कैटेगरी में 100 नंबर का है तो, और जब इनका टोटल कैटेगरी सीट आया तो उनका 76 चल गया, तो 76 नंबर जो है ये कटअप हो गया। और आपका और डेट ऑफ बर्थ का कटअप ये है कि 76 तो एक लड़के का होगा नहीं, 76 तो बहुत सारे लड़के का होगा। तो बहुत सारे लड़कों का जब उसका मेरिट बनाया गया तो लास्ट 21 मार्च 95 तक वाला का सिलेक्शन किया गया, किस पे, 76 नंबर पे। 76 नंबर से ज़्यादा जिनका भी होगा उनका तो सिलेक्शन हो ही गया होगा। ये चीज़ें हो गई। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि सर डेट ऑफ बर्थ को फिर से समझाइए, तो इसलिए समझा दिए। और बाकी कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ज्वाइनिंग के संबंधित हम बहुत सारी वीडियो डालने वाले हैं, तो उसको देख लेंगे। और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में भी हम जल्द ही डालने वाले हैं वीडियो, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।